गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। क्लास 10 के एक स्टूडेंट सुनामी ने एक क्वेश्चन पूछा है 3.6 से। उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो उसमें एक एक करके मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। द क्वेश्चन 1 इज हियर, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. सबसे पहले इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। सपोज करिए कि एक नदी है और उसमें हम नाव लेके जा रहे हैं। ये नाव है सपोज करिए, और नाव लेके हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा स्पीड है, नाव का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और नदी का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नदी के विपरीत हम नाव को ले जा रहे हैं। नदी इस तरफ जा रही बह रही है, नाव हम इस तरफ ले जा रहे हैं। तो इसको निश्चित रूप से हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नाव को ले जाने के लिए, और नाव तभी आगे जाएगी जब हमारा ये वेलोसिटी, माने नाव का जो वेलोसिटी होगा वो नदी के वेलोसिटी से, स्ट्रीम के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो इस केस में निश्चित रूप से x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, और यहाँ पर जो अप स्ट्रीम वेलोसिटी होगी उसमें नाव की वेलोसिटी से हम नदी की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, इसलिए ये अप स्ट्रीम का केस है। और अप स्ट्रीम में हमेशा नाव की वेलोसिटी में से हम नदी की वेलोसिटी, करंट की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो अप स्ट्रीम वेलोसिटी जो हम निकालते हैं वो आएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा दूसरा केस इसमें क्या बनता है? इसमें दूसरा केस बनता है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए नदी ये है और नाव हमारा, ये नाव है, और जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में हमारी नाव भी जा रही है। अगर नाव की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और नदी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो अब स्ट्रीम वेलोसिटी हमने निकाल लिया था। अब इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, और डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कैसे होगी? इन दोनों वेलोसिटी को हम ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जब हम जाते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम में हम कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं क्योंकि करंट हमारा अपोज करता है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सोल्यूशन के लिए मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ द रितु इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द रितु मीन्स वो अगर नाव में बैठी है तो नाव की स्पीड हो जाएगी, अगर वो अपने से रोइंग कर रही है तो उसकी स्पीड होगी। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड अगर हम देखें तो रितु की स्पीड में से करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड हम निकाल देंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम देखें तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसा मैंने पहले समझाया। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये तो हमारा हो गया स्पीड, दोनों स्पीड हो गए। तो पहले केस में स्पीड हमारा है x
अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, सॉरी पहला ये देख लेते हैं, ये अप स्ट्रीम की बात करते हैं। तो अप स्ट्रीम में कितना जाता है वो, अप स्ट्रीम स्पीड हमारी है x माइनस वाई। ओके, तो x माइनस वाई अप स्ट्रीम कितना है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, तो अप स्ट्रीम स्पीड हमारा हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 4, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 2 घंटा हो गया, और स्पीड हो गई उसकी x माइनस वाई, और 4 घंटे समय लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। और पहला जो केस है डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी हमारी हो गई है x प्लस वाई, तो उसमें हम स्पीड x प्लस वाई ले लेंगे। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे स्पीड की जगह x प्लस वाई, टाइम 2 हो जाएगा और डिस्टेंस 20 हो गया। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन बन गए। एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सिंपली देखिए एलिमिनेट हो जाएगा y, अगर हम ऐड कर देंगे तो ऑन एडिंग 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में रख देते हैं तो 6, y को उधर भेज देते हैं, माइनस वाई जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो -2, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऋतु की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। आपको जो भी डाउट हो आप हमसे, सदन सर से आप पूछिए, निश्चित रूप से आपको सलूशन मिलेगा। आप लगाइए, और आपका ये जो टाइम है ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। बढ़िया टाइम तो नहीं है, चारों तरफ कोरोना बीमारी फैली हुई है, लेकिन आपके लिहाज से अच्छा है कि आपको समय मिल रहा है, तो इस समय का सदुपयोग करें। और बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ न करके अगर आप फोकस करेंगे, निश्चित रूप से इस समय किया गया मेहनत आपको आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। धन्यवाद।